6 महीने तक उस लड़के के साथ रहती रही है, उसके साथ रंगरेलियां मनाती रही है। पता नहीं कितने ही बच्चे पैदा किए होंगे कि शायद नहीं नाजायज बच्चे किए हैं, इसकी माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता। महनाज इसके साथ हल्के कपड़ों में घूमती फिरती थी, बच्चे नहीं होते थे उसके साथ, ये दूसरे कमरे में दूसरे तरीके से रहती थी। मेरे बच्चे ऐसे थे, इसको शर्म नहीं आती कि इन हालात इन कपड़ों में पहन के तो बच्चों के सामने आ रही है, तो ये शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं तो काम करती है, उल्टे सीधे करती है, तो बच्चों से तो दूर रहे। दफ़ा तो उसको मैंने कह दिया था, मैं कहा तेरा काम क्या बनता है, मैं नहीं हूँ, तू सुनने कह रही जी तू कौन होता रोकने वाला, तेरी बीवी को एतराज़ नहीं है तो तुझे किस चीज़ का एतराज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, हमारे साथ शकील अहमद साहब मौजूद हैं जिन्होंने 1993 में मस्कत में गए और वहां पर दिन रात मेहनत करने के बाद अपना कारोबार शुरू किया गोल्ड मेकिंग का। गोल्ड मेकिंग में इतना पैसा कि इन्होंने कमाया कि अपनी बीवी और बच्चों को भर भर के पैसे भिजवाते रहे। इवन कि उनको भी मस्कत ले गए और कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए कि बीवी जो थी वो करेक्टरलेस थी, गैर महरम के साथ ताल्लुकात रखती थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार शौहर ने रंगे हाथों अपनी बीवी को भी पकड़ा और आखिरकार वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि बीवी अपने बच्चों समेत सारा कुछ लेकर फ़रार हो गई और इनको इस हाल में छोड़ दिया कि मस्कत में इतने साल काम करने के बावजूद आज इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना गुजर बसर जो है वो आसानी से कर सकें। और अल्लाह की तरफ से एक बीमारी जो है फालिज, वो भी इन पे अटैक आया। तो इन्हीं से जानते हैं क्या वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बस कहते हैं बाहर के लोगों के पास तो बहुत पैसा होता है, आपके घर की हालत बहुत नाजुक है। पैसा मैंने बहुत कमाया, लाखों कमाया, हो सकता है इससे भी ज़्यादा कमाया हो। सारा मैंने कमा के अपने यहाँ पाकिस्तान भेजा। बीवी को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम रखा, मस्कत में भी रखा, पाकिस्तान में भी रखा। ये लाखों रुपए उजाड़ती थी। मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि चलो अच्छे तरीके से गुजारे। मेरी शादी जो है 2000 में हुई थी इसके साथ, उसके बाद से लेके कुछ अच्छा टाइम अच्छा गुजारा। तो उसके बाद 3 साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। मैं यहाँ पे जब आया वालिद साहब के इंतकाल की उसमें, तो मैं अपने बच्चे की खुशियाँ जो थोड़ी बहुत थी वो की, मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैं चला गया। जाने के बाद ये दूसरे लोगों में पड़ गई, गैर महरम लोगों में, क्योंकि इसको औरतों आदमियों की इसको चाहत हो गई थी। अच्छे से अच्छा आदमी पसंद करती थी, रहती थी उसके साथ, भाग के भी जाती थी, उसके घरों में जाती थी, मेरे घर में भी बुला लेती थी। साकिब नाम ने उसका था, दो गाड़ियाँ लेके दी हुई थी। मेरा वो भी सारा पैसा इसने बर्बाद किया। इसके भाइयों ने मेरा निकलवा तो दिया, मुझे 1-2 लाख मिला, सारा इसके भाइयों ने खाया, इसने खाया, इसने चाचों को खिलाया, जो भी था। मेरा बहुत नुकसान इसने उस वक़्त किया। आपको कैसे इल्म हुआ कि आपकी बीवी के गैर महरम से ताल्लुकात हैं? मुझे लोग बताते थे, मैं मानता नहीं था। वो कस्में खा उससे 1-2 दफ़ा बात की तो कस्में खाती थी, ये हो गया वो हो गया, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी, नहीं करती हूँ। आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। मैं यकीन आ गया, मैं प्यार मोहब्बत करता था, प्यार की शादी की हुई थी, प्यार मोहब्बत से इसको रखा हुआ था, लेकिन ये औरत अच्छी नहीं थी। उसके बाद ये टाइम गुजर गया, मैं वापस चला गया, मस्कत से वापस आया। दोबारा आने से पहले इसकी माँ ने, बाप ने, चाचा ने, चाची ने, सब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि महनाज घर से भाग गई। भागने के बाद मुझे ये पता चला है कि वो फ़हीम नाम के साथ रहती थी। वहाँ मेरा 20-22 तोला सोना जो था इसने ले गई। ये अपनी माँ के पास, मामी के पास, जिसके पास रखवाया इसने अभी तक मुझे वापस नहीं दिया। मेरी ये भी गुजारिश है कि मुझे सोना भी मिलना चाहिए, गाड़ियों के पैसे भी मिलने चाहिए। वो 6 महीने तक उस लड़के के साथ रहती रही है, उसके साथ रंगरेलियां मनाती रही है, बीवी की तरह रहती रही है। मेरा छोटा बेटा कई दफ़ा मुझे, जब इन्होंने मुझसे सुलह कराई है ना, मैं सुलह करने के हक़ में नहीं था। इसके चाचा ने मुझसे वादे लिए, कस्में लिए
लिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो। रात को 2-2 3-3 बजे तक ये मुझसे घरों पे मिलने आते थे कि मेरे पैर पकड़ने वाली बात हो जाती थी। मेरे बच्चे की कस्में देते, ये कर लो तो आप इसको रख लो। 6 महीने के जब ये भागने के बाद ही रही है, इसके घर वालों ने सुलह सफाई कर दी और उन्होंने कहा कि तू इसको अपने साथ ले जा। मैं कहा ठीक है ले जाऊँ, ले जा। तो मैंने रातों रात वीज़ा भी निकलवाया, मैंने इसको कोशिश की ले जाने के लिए। उस दौरान फ़हीम जो इसका आशिक था, जो इसके साथ 6 महीने रही थी, पता नहीं कितने ही बच्चे पैदा किए होंगे कि शायद नहीं नाजायज़ बच्चे किए हैं। इसकी माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता, भाइयों को नहीं पता कि ये नाजायज़ तरीके से रह रही है, रख रही है। बहरहाल मैं इसको मस्कत ले गया। इस दौरान 6 महीने में वो बंदा जो फ़हीम था उसका इंतकाल हो गया। कहते हैं जी एक्सीडेंट से हुआ, ये अल्लाह जानता है, मुझे पता भी नहीं है। ये तमाम लोग उसके इंतकाल में गए कि जी वो मर गया। मैं क्या तुम्हारा बहनोई है जो तुम उसमें जा रहे हो, तुम्हारा क्या काम बनता है? मैं यहाँ के महनाज तक उससे मिलने के लिए गई है। उसके बाद मैं इसको वहाँ ले गया, मस्कत अच्छे तरीके से इसको रखा है। मस्कत में भी लोगों के साथ नाजायज़ तरीके से रहती रही है। वहाँ मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता था क्योंकि मैं तो अपना काम में होता था। बाज़ औक़ात हमारा काम ऐसा होता था, हम रात को करते थे, सुबह 5-6 बजे आ जाते थे। इसी असना में ये अपना कार्रवाई करती रहती थी। तो आपके बच्चे जो थे उन्होंने कभी बताया नहीं कि बाबा हमारे घर पर ये होता है? मेरा एक बच्चा छोटा था, शेरोज़ था, वो उस वक़्त 3-4 साल का था। 2 बच्चे मेरे बाद में हुए। उन 2 बच्चों की उम्र इस वक़्त 8 साल और 11 साल है, और जो शेरोज़ है इस वक़्त 19 साल उम्र है। वो शेरोज़ को महनाज ने अपने रंग में रंग लिया। एक किस्म का वो ना तो मुझे बाप तस्वर करता है और ना ही कहता कि तुम मेरे बाप हो। सारी उम्र 18-19 साल ये मस्कत में मेरे साथ बच्चे रहे सारे। मैंने खिलाया पिलाया, मैंने लाखों को खिलाया। इसको पाकिस्तानी स्कूलों में दाखिल कराया क्योंकि वहाँ पे हर मुल्क का अलग अलग स्कूल होता है। वहाँ पे कम से कम 50,000 रुपये इसकी फ़ीस होती थी सिर्फ 1 महीने की। मैं अफोर्ड करता था, इसका ट्यूशन भी कराता था, सब कुछ करता था, डेली इसको देता था। महनाज को भी बहुत पैसे दिए मैंने, लेकिन ये महनाज जो इसने मेरी तबाही कर दी। सारा तबाही क्या की है, इसने मेरा सारा कुछ अपने पास रखा है। इसने 22 तोला तो सोना अपने पास पहले का ही रखा हुआ था। आज जब ये सुलह करके दोबारा गई है, मैंने यकीन करके 76 ग्राम इसको फिर दिया। आहिस्ता से करते करते 10-12 तोला मैंने इसको और दे दिया था। तो सर आप पाकिस्तान में अपने बीवी और बच्चों को भिजवाया, उसके बाद आप भी पाकिस्तान में आ गए, आप पर फालिश का अटैक हो गया, तब आपसे मुलाकात हुई आपकी बीवी और बच्चों से? बच्चों से इससे पहले मुलाकात ये हुई है कि जिस वक्त मैं पाकिस्तान आया ना, इसके साथ इसकी एक और आदमी से मोहब्बत बढ़ गई है। मोहब्बत क्या बढ़ गई है, इसको जिस्म का शौक़ इतना चढ़ गया था। डेली वो नाम उसका नाम बट है, बट कहते हैं नाम। मैं उसका कभी कभी बोल भी जाता हूँ। तो उसके साथ इसे नाजायज़ ताल्लुकात हो गए हैं। ये 3 साल हो गए इस वक्त महनाज और बच्चों को यहाँ पाकिस्तान आए हुए। उन 3 सालों में मुझे 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए महनाज ने यहाँ पे रखा। मेरे दोस्तों को कहा कि शकील की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये मर जाएगा, तुम प्लीज़ इसकी जो गोल्ड का पैसा है ना, आप इसको वापस भेज दो, ताकि हम। उस वक़्त महनाज ने ड्रामाबाजी की कि मेरा आईडी नहीं है, फैज़ान भट्ट उसका नाम है, उस चूड़े का नाम है। उसको मैं चाहता हूँ कि दुनिया उसको रुस्वा करे, उसको पता चले कि ये क्या नाम है, ये जिस्म फरोशी जो ये दोनों कर रहे हैं, इनको ये अच्छा नहीं है। पुलिसों को भी चाहिए, बड़े बड़े IG वगैरह को चाहिए कि इसके बारे में देखें क्या करें। इन्होंने 3 साल उधर रहे हैं। मेरे साथ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई भी थी, मुझसे उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता था। महनाज इसके साथ नीम हल्के कपड़ों में घूमती फिरती थी, बच्चे नहीं होते थे उसके साथ। ये दूसरे कमरे में दूसरे तरीके से रहती थी। एक दफ़ा मैं गिर गया, पलंग से, बेड से नीचे गिर गया। मेरे बच्चे थे, बच्चों ने उधम मचाया जाके कि आप पापा गिर गए, इसको उठाएं। तो ये दोनों इतने गंदे लिबास में अंदर से बाहर आते हैं और मुझे फैज़ान कहता है ये तो ड्रामेबाज है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये देखने के लिए करता था। और मेरे
बच्चे ऐसे थे, इसको शर्म नहीं आती कि इन हालात इन कपड़ों में पहन के तो बच्चों के सामने आ रही है। तो ये शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं तो काम करती है, उल्टे सीधे करती है, तो बच्चों से तो दूर रहे। आपका बड़ा बेटा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्या उसने कभी माँ को रोका नहीं? नहीं, वो तो कहता है आप मेरे बाप ही नहीं हो। वो उसने अपनी माँ को कभी रोका ही नहीं है। माँ तो उसको थोड़े बहुत पैसे देती, जा तू ले आ, मैं और फैजान बैठे हुए, ये दोनों गपशप मारते हैं। इनके हंसने की, ठेठे मारने की आवाज़ें उस कमरे तक आती हैं। इतने लोग हैं, इनके भाइयों को मैंने कितनी दफ़ा समझाया कि फैज़ान क्या है, क्यों आता है हमारे घर। वो कहते तेरी बीवी जाने और तो वो फैज़ान जाने। इतने मुझे गुस्सा चढ़ता है। एक दफ़ा तो उसको मैंने कह दिया था, मैं कह तेरा काम यहाँ क्या बनता है, मैं नहीं हूँ, तू सुनने कह रही जी तू कौन होता रोकने वाला, तेरी बीवी को एतराज़ नहीं है तो तुझे किस चीज़ का एतराज़ है। यकीन करो कि ये बातें कह मैं अपनी फैमिली को बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन वो फैमिली इस काबिल नहीं है। मेरे को तो रोना बहुत आता है। मस्कत से आते हुए सब कुछ वाइंड अप कराए हैं आप, वहाँ पर कोई दोस्त यार कुछ कहना चाहे उन्हें? हाँ, मैं मस्कत से मेरा जितना भी पैसा था ना, जो इन लोगों ने अपने नाम पे फैज़ान नाम के मंगा लिया, 14 लाख रुपए। यहाँ ग्रीन टाउन थाने वालों ने मुझे ना कहा कि ये तुम्हारा पैसा नहीं है, फैज़ान का पैसा है। मेरा यही दरख्वास्त है, मैंने वहाँ से ID वगैरह मंगवाए हैं मस्कत के, जिस लोगों ने भेजे हैं कि मेरे को भेजे, ताकि मुझे यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए, पुलिस वालों को चाहिए कि मेरे साथ ताउन करें। इसके अलावा इन्होंने मेरा एक मकान, महनाज जो है इन चक्करों में पड़ी रहती है, उसने मेरा मकान मेरे थंब लगा के ना मेरा मकान अपने नाम कर लिया। कह रहे जी वो फैज़ान के साथ मैंने मिलके बेचा है और शकील ने मुझे अथॉरिटी दी है। मैंने कोई अथॉरिटी नहीं दी मुझे, मेरी तबीयत ख़राब थी, इन्होंने नाजायज़ तरीके से वो अंगूठे लगाए हैं और मुझे पकड़ के यहाँ से महनाज ने पकड़ा, उसने यहाँ हाथ पकड़ के अंगूठे लगाए और उन्होंने रातों रात मेरा 16 लाख का मकान बेच दिया। वो जो कम से कम 40-50 लाख का मेरा मकान है। इस वक्त 5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे मकान लिए हुए। मस्कत के जितने भी यार दोस्त हैं, वहाँ पे एक हमारे नदीम साहब हैं शनास वाले, उनके पास मेरा 450 ग्राम सोना है जो उन्होंने मेरा बहुत देर से रोका हुआ है। मैं चाहता हूं कि तमाम वहाँ के लोगों को चाहिए कि मेरी हेल्प के लिए उनसे रब्ता करें और उनसे मेरा सारा पैसा दिलाएं। वहाँ पे हमारे इफ्तिखार साहब हैं शनास वाले, बहुत अच्छे बंदे हैं, उनको चाहिए मेरी वो भी हेल्प करें। उसके अलावा मैं सोहार में रहा हूँ, वहाँ पे हमारे ज़हीर साहब हैं, हमारे जितने भी जान पहचान वाले हैं, उन सबको चाहिए कि मेरी मदद करें। नदीम साहब में जिनका इंतकाल हुआ, उनके रिश्तेदारों के पास भी मेरा सोना है, अहमद, उसको चाहिए वो भी मेरी हेल्प करें। और हमारे जितने भी कराची वाले भाई हैं, मालिक वगैरह, जितने भी कच्ची बरादरान हैं, उनको चाहिए, उन सबको चाहिए कि मेरी भी मदद करें। इसके अलावा एक इलाका सीब है, सीब में जितने भी मेरे पाकिस्तानी हैं जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, हमारे फैसल भाई है, हमारे रेहान साहब हैं, अनवार साहब हैं, काशिफ है, और ये जितने भी हैं, इनके अलावा जिनका नाम मुझे नहीं आ रहा, मैं उनसे चाह रहा हूँ कि मेरी हेल्प करें। मैं सोने का काम करता था, सोना भी मेरा किलों के हिसाब से होता था, जो मैंने सारा चोरी कर लिया, मेरा चोरी करके अपने पास रखा हुआ मेरा सोना मुझे चाहिए कि लोगों को चाहिए कि वो मुझे हेल्प करें। हमारे मतरा में रज़ाक साहब होते हैं, वो भी दुकानदार हैं, वहाँ के ओमान के रहने वाले हैं, उनको चाहिए मेरी खिदमत करें। सोहेल साहब को चाहिए मेरी खिदमत करें। सी वाले फैसल साहब को चाहिए, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उनको चाहिए उनकी बहुत मेहरबानी, आइंदा भी मेरी मदद करें। मैं बहुत कंगाल हो चुका हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त शकील साहब के घर पर हम मौजूद हैं। इनकी हालत इस तरह की है कि इनके भाई जो है इनको लेकर बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं और फिज़िकली ये बिल्कुल सही नहीं है। फालिज का जो अटैक हुआ है, चलना फिरना इनका बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और घर की हालत इतनी नाजुक है और घर चलाने के लिए क्या सासे चाहिए वो इनके पास बिल्कुल नहीं है। और मस्कत में इतने साल ज़िंदगी गुजारने के बाद
अभी जो इनकी हालत है शायद वो नाकाबिले मंजूर है। तो मैं सबसे अपील करूँगी कि इनकी मदद की जाए और इनको इंसाफ दिलवाया जाए, ताकि इनकी मेहनत की कमाई जो है वो इनको दिलवाई जाए और ये अपनी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान में आसानी से गुजार सकें। आप लोग भी कीमती राय से आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।